हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को क्या यात्रा में साथ लेके जाना चाहिए। कहीं भी हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो क्या गोपाल जी को साथ लेके जाना चाहिए कि उनको घर में ही छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, गोपाल जी की जब हम सेवा करते हैं, गोपाल जी को भोग देते हैं, गोपाल जी का स्नान कराते हैं, गोपाल जी को वस्त्र धारण कराते हैं, तो आप यूँ जान लीजिए कि जब हम गोपाल जी की सेवा ही करते हैं तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। ये बात मैं बार बार आपको बताती हूँ। तो ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं और ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और ठाकुर जी के बिना एक पल नहीं रहा जाता। तो गोपाल जी को घर में छोड़ के जाने का अकेले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आपका परिवार बड़ा है, तो परिवार में पीछे है तो है, सबसे बड़ी बात वो सेवा करने वाला है कि नहीं है। अब कई बार क्या होता है, अब परिवार में 4 आदमी होते हैं, 6 होते हैं, या बड़े परिवार में 10-10 आदमी भी होते हैं, लेकिन उसमें से सेवा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है। सारे सेवा करने वाले नहीं होते। भक्ति किसी किसी के भीतर होती है, सबके भीतर नहीं होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आप अपने गोपाल को किसके सहारे छोड़ के जाएंगे, किसके हवाले छोड़ के जाएंगे। अब आप कहीं चले गए, पीछे से गोपाल अकेले हैं, तो ना गोपाल को कोई ढंग से खाना दे पा रहा है, ना भोग सेवा हो रही है, ना स्नान सेवा हो रही है, ना आरती हो रही है, तो यानी फिर गोपाल जी को आप किसी के सहारे छोड़ के ना जाएं। हाँ, अगर आप अब ये भी होता है कि आज शहरों में लोग नौकरियां करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ किसी और शहर में रहते हैं, तो ऐसे में घर में कोई नहीं होता। तो जब आप यात्रा में जाते हैं तो गोपाल जी को संग लेके जाना चाहिए। संग लेके जाने में कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। जिस प्रकार मान लीजिए आपके घर में आपका बच्चा है, तो आप कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे को छोड़ के नहीं जाते हैं, बच्चे को संग लेके जाते हैं। उसी तरह ये भी छोटे से बालक हैं। अब भाव कुछ भी हो आपके, अब भाव कुछ भी हो, सखा है, बंधु है, भाई है, पुत्र है, प्रियतम है, भाव कुछ भी हो, लेकिन जो गोपाल जी की सेवा ना बाल रूप में होती है, बच्चे के स्वरूप में होती है। अब जो कृष्ण भगवान होते हैं, उनका छोटा स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो ये रूप है, भक्तों को आनंद देने वाला है, सुख देने वाला रूप है। तो गोपाल जी को आप संग लेके जाएं, और लेके जाने में कोई बुराई भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। आप मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो दिया था कि एक छोटी सी आप टोकरी ले लीजिए, टोकरी वैसी हो जिसमें ठाकुर जी आराम से बैठ सके। ये ना हो कि अब मैंने देखा है कई बहनों को प्लास्टिक की टोकरी लेके घूमती हैं, उसमें छेद छेद रहते हैं, उसके भीतर गोपाल को बिठा देती हैं। ये बात गलत है। ऐसी सेवा ठाकुर जी की आप ना करें। गोपाल जी की जो टोकरी हो गद्देदार हो, उसमें गद्दा लगा हो, और इस बात का विशेष ध्यान दें, कईयों को मैंने देखा है कि गर्मी का मई जून का महीना है और ऊन की टोकरी में गोपाल जी को घुमाते हैं। ये भी गलत है। जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके सुख दुख, सर्दी गर्मी, हर चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जो ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, जो ठाकुर जी की एक बास्केट है लेके उसमें ठाकुर जी को आराम से आप बिठाइए, और साथ में ठाकुर जी के जो भी जितने दिन आपने बाहर जाना है, 2-3-4 ड्रेसेस ले लीजिए, ठाकुर जी के मुकुट माला ले लीजिए, और ठाकुर जी का श्रृंगार तो 5 मिनट में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी को संग जरूर लेके जाइए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम यात्रा में जाते हैं तो दीदी भोग कैसे दें, क्योंकि अब हम वहाँ तुलसी कैसे ढूंढें, तो तुलसी तो हर वक्त साथ नहीं होती है। तो फिर आपको क्या करना है उसका भी, अब मैं पहले कई बार कहती हूँ, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी साथ में होता है। आपकी बात ठीक है, आप यात्रा में हैं, आप ठाकुर जी के साथ बाहर गए, वहाँ कहाँ तुलसी ढूंढे, आपको दूसरे शहर में जाके क्या पता लगेगा कहाँ तुलसी है कहाँ नहीं। तो उसका समाधान ये है, आप एक तुलसी की माला साथ में रखें। तुलसी की माला साथ में रखेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, उस भोग को जो है तुलसी की माला से छुआ दें और ठाकुर जी के आगे तुलसी को रख दें, उसके ऊपर भोग रख दें, तो ठाकुर जी भोग भी ग्रहण कर लेंगे। उसमें भी कोई असमंजस की बात नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मार्केट में भोग जो है न जाने कैसा मिलेगा, तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं अगर साथ लेके जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दूध का भोग लगा सकते हैं, आप दही का भोग लगा सकते हैं, आप फलों का भोग लगा सकते हैं। हमारे ठाकुर तो वैसे बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय हैं, अपने भक्तों की हर हर भाव से रीझ जाते हैं।
केवल आपके भीतर इच्छा होनी चाहिए, हर मुश्किल का समाधान होता है। तो इस तरह आप गोपाल जी को संग लेके जा सकते हैं और बड़े आराम से गोपाल जी को संग लेके जा सकते हैं। आराम से यात्रा में ठाकुर जी को आप संग लेके जाएं, तुलसी की माला रख लें और उसी से ही आप भोग दे दें। पूरा जो तुलसी के दल का रखने का जो आपको फल की प्राप्ति होगी, वो तुलसी की माला रखने मात्र से आपको वो फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आसानगी से ठाकुर जी को आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो आई होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि यात्रा में गोपाल जी को लेके जा सकते हैं। लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं? तो ये छोटी छोटी तैयारियां हैं, थोड़े से मेवे रख लें, थोड़ी सी टॉफियां रख लें, गोपाल जी के पास आराम से आप यात्रा में गोपाल जी को लेके जा सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना श्याम सुंदर ठाकुर के प्रेम में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना आप जैसे भक्तों का भी अनुभव मुझे आप बताते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।